ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सारे भारत से बाबा के डायमंड हॉल में एकत्रित हुए हैं भट्टी के लिए अदर कुमारों के ग्रुप के तौर पर कि हम सब अदर कुमार हैं, इसलिए यहाँ भट्टी करने इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भट्टी में आ गए, लौकिक स्थान छोड़ के आए, तो भट्टी के दिनों में आप जैसे आज के इस सेशन में आप अदर कुमार हैं या कुमार हैं? अगर आप समझते हम कुमार होकर बैठेंगे तो हाथ उठाइए। इस भट्टी में इस समय आपको अदर कुमार भूल गया, कुमार हैं या अभी भी अदर कुमार हैं? हाँ, ठीक है ना। पहला प्रश्न तो ये है। जैसे कहते हैं आत्मा होकर बैठो, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बैठो, तो उससे पहले कुछ चीजें हमको भूलनी होती हैं, तब कुछ नई धारण करते हैं। तो पहले हम सब ये भूल जाएं, यहां आ गए, भट्टी में आ गए, अब काहे के अदर कुमार? इसलिए हम सब क्या हैं? कुमार। और अगर फिर भी अदर कुमार इतना पक्का है कि भूलते हुए भी नहीं भूलता, तो आप अपने आप को बाबा के अदर कुमार मान लो। ये तो आसान है ना। अगर कुमार हैं तो बहुत अच्छा, बाबा के बच्चे हैं। और अगर अदर कुमार नहीं भूलता तो बाबा के अदर कुमार हैं, कम से कम भट्टी के वक्त। जैसे कोई हॉस्पिटल में जाता है तो उसको अलग तरह का भोजन दिया जाता है, अलग तरह की उसकी दिनचर्या होती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप देखेंगे कि श्रीमत की लगाम का शब्द यूज किया गया है। अब लगाम तो घोड़े की होती है, तो इसका मतलब हुआ कि मन रूपी घोड़ा, जिसको हम चाहते हैं कि मन जीत बन जाए, मन विजयी बन जाए, मन रूपी घोड़ा है। और श्रीमत रूपी लगाम है। क्या सतयुग में मन रूपी घोड़े को लगाम लगाने की जरूरत पड़ती है? जो कहते हैं नहीं पड़ती वो हाथ उठाइए। सतयुग में मन रूपी घोड़े को लगाम लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। बहुत अच्छा। अब यहां क्यों पड़ती है? क्योंकि मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिसको कहते हैं ना बेकाबू हो गया है। और अगर घोड़ा बेकाबू हो जाए तो उसने घोड़ा सवार को मंजिल तक तो क्या पहुंचाना है, वो वहीं घोड़े सवार को नचाता रहेगा और उसको यहां तक करेगा वो गिरने का भी उसको खतरा हो जाए। तो क्योंकि हम सब दुनिया की आत्माओं की तो कोई मंजिल ही नहीं है, वो नाचते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब की बाबा ने बताया हुआ बहुत ऊंची मंजिल है। हमें तो हवाई घोड़ा चाहिए और बिल्कुल नॉन स्टॉप फास्टेस्ट चलता रहे, तब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और हमारे पास ऐसा घोड़ा ही है। मन है ही हवाई घोड़ा। जितने हवाई किले हम बनाते हैं मन से ही तो बनाते हैं।
और सबसे फास्ट स्पीड सारे विश्व में जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, सबसे फास्ट स्पीड किसकी है? मन की। विज्ञान वाले कहते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे फास्ट है। मन की स्पीड तो उससे भी फास्ट है। लाइट को सूर्य से धरती पर आने के लिए कुछ समय लगता है, पर मन से आप सूर्य सोचो पहुंच जाओगे। और ये घोड़ा रिवर्स गियर में भी चलता है। आप पीछे जाना चाहो अपने मन से, आप बचपन में भी जा सकते हो। आप खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, और तेजी से चलता है। इस घोड़े की स्पीड क्या है? इस घोड़े की स्पीड क्या है? इस घोड़े की स्पीड है संकल्प। आपने संकल्प किया और आप पहुंचे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, थिंक ऑफ द डेविल एंड ही इज देयर। तो हम तो डेविल का शब्द यूज नहीं करते, वो तो ओमनी प्रेजेंट है। लेकिन आप अपने मन से किसी भी चीज को सोचो, एक संकल्प से वहां पहुंच जाओगे। आप अकेले बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आपसे कोई मिलने वाला आता है, क्या कहता है? क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आते हो। उसको नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, परंतु आपका चेहरा बोल रहा है। इसीलिए कहा जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा मन का दर्पण है। और बाबा भी हमें कहते हैं कि आप बोलकर कितनी सेवा करोगे, लिखकर कितनी सेवा करोगे, आपका चेहरा ही बोलेगा। उस बात को हम आगे करेंगे, चेहरा कैसे बोलता है। परंतु मन हमारा जो घोड़ा है, तो घोड़े के ऊपर जो सवार है, और सवार की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी उसका सामान है, वो घोड़े पर डिपेंड करता है कि उसको मंजिल पर ले जाए, रास्ते में फेंक दे, देरी से ले जाए। इसलिए कहा गया है, जैसे आज का टॉपिक भी ये है, मन जीत कैसे बने। अब भक्ति में भी हम कहते थे, मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सबसे इंपॉर्टेंट सारे ज्ञान का एक ही श्लोक है जो बाबा बार बार कहते हैं। वो क्या है? आप सब जानते ही हैं, मन मना भव। बाबा कहता है, अगर मन को मेरे में लगा लिया तो बस फिर आपको पूरी सेफ्टी है, पूरी स्पीड है, और वक्त पे आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बाबा ने ये नहीं कहा बुद्धि मना भव, मन मना भव। आप देखेंगे प्रैक्टिकल में, आपका जो भी समय है, आपका जो भी साधन है, आपका जो भी संपत्ति है, आपके जो भी संबंध है, संपर्क हैं, उस सब का प्रयोग कौन करता है? चाहे किसी भी प्रकार का प्रयोग करे, सफल प्रयोग करे, आधा सफल करे, व्यर्थ करे, उल्टा करे, करता कौन है? मन। आपके पास धन है, कैसे खर्च करते हो? जैसा मन होता है। मन की स्थिति बहुत अच्छी है तो कहेंगे धन को बाबा के इस टाइम में लगाओ। आपका समय का खजाना है, कैसे प्रयोग करते हो सारे दिन में? जहां हमारा मन होगा, तो जहां आपका मन है वो सब चीज को वहीं ले जाएगा। इसलिए जैसे नदी पर डैम बनाते हैं, तो जहां पर नदी सबसे छोटी होती है वहां बनाते हैं। किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसकी गर्दन से पकड़ते हैं, पेट से नहीं पकड़ते, क्योंकि गर्दन हाथ में आ जाए, सांप को भी देखेंगे ऐसे पकड़ते हैं।
तो अगर आपने पकड़ना हो तो मन को पकड़ो, छोटा सा है, आत्मा ही पहले बिंदी, उसके अंदर मन क्या होगा, वो भी बिंदी, और उसको मन मना भव कर लो तो बस आप 24 घंटे के लाइफ लॉन्ग योगी हो गए। इधर उधर कुछ नहीं देखते, आंखें खुली हैं तब भी नहीं देखते। भक्ति मार्ग में आंखें बंद करते थे कि ना देखें। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली कि मैं ना देखूं, लेकिन आप आंखें बंद करके देखो, आपको फिर भी दिखता है। मन की आंख तो खुली है ना, इसलिए मन मना भाव, जब मन की आंख बंद होगी फिर बाकी आंखें खुली रहे। आपने देखा होगा टांगे में जब घोड़े को जोतते हैं तो उसकी आंखों पर भी कुछ बांध देते हैं। बैल जो कोल्लू का होता है उसकी आंखें तो पूरी बंद कर देते हैं। जैसे माया ने दुनिया में पूरी आंख बंद कर रखी, पता ही न लगे हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, जब आंख खोलो वही खड़े हैं। पर घोड़े की आंख जो होती है ना, वो पूरी बंद नहीं करी जाती, साइडों से बंद करी जाती है, 75% बंद करी जाती है, ताकि वो जब चलता है तो उसको इधर उधर है। जैसे हम लोग यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा, तो हर ब्रह्मा कुमार समझते हैं कि मुझे योग में चलना है। फिर भी कोई कच्चे होते हैं तो कोई दुकान आ जाती है सुंदर, तो थोड़ा उस तरफ देख लेते हैं। कोई व्यक्ति उनको देख रहा होता है, उसको देख लेते हैं। तो जो बंद आंख वाला घोड़ा, उसको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बाबा कहते हैं आप जितने साइड सीन देखोगे उतना आपका आकर्षण जाएगा, आपकी स्पीड घटेगी। तो जो व्यक्ति लक्ष्य वाला होता है वो साइड सीन नहीं देखता। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है वो आवाज करती जाती है, लाइट जलाती जाती है, सब उसको रास्ता छोड़ देते हैं। और कोई व्यक्ति बिना अर्थ के किसी शहर में आ जाए, कोई पर्पज नहीं, तो कहीं यहां खड़ा हो जाएगा, वहां खड़ा हो जाएगा। तो हमको तो लक्ष्य है, इसलिए मन रूपी घोड़ा बस एक ही लक्ष्य में चले, तब हमारी स्पीड फास्ट हो सकती है। उसके लिए कहा जाता है क्लीन माइंड क्लियर इंटेलेक्ट, कि जितनी सफाई होगी उतना मन स्पष्ट होगा, अपना लक्ष्य स्पष्ट होगा, लक्ष्य हमारा धुंधला नहीं होगा। तो जैसे पेट्रोल में कुछ मिलावट हो जाए, मिट्टी के तेल में मिलावट हो जाए, जब उसको जलाते हैं तो स्पीड नहीं पकड़ता, कुछ तिड़ 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 करता है। इसी प्रकार से हमको पता है कि मन में कौन कौन सी मिलावट होती है। वो मिलावट क्या करती है कि हमको धरती पर ही चलाती है। जैसे किसी मोटर में धरती का इंजन है, उड़ने वाला नहीं है, चाहे आप उसको 1000 मील की स्पीड पर बना लो, पर धरती पर ही चलेगा। और अगर किसी में उड़ने वाला इंजन है, हेलीकॉप्टर है, चाहे आप उसको 700 की स्पीड पर बना लो, उड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर हमारा मन बॉडी से संबंधित है, घोड़ा, और बॉडी कॉन्शियस है, और उसके अंदर मिलावट भी इसी प्रकार की है, आप जानते हैं 5 तरह की मिलावट होती है, तो वो यहीं पर ही विचरेगा, उसकी उड़ान होगी नहीं। तब बाबा ने कहा है अपने इंजन को, धरती वाला मोटर का इंजन हटा करके उड़ने वाला इंजन बनाना हो तो क्या करो। तो पहला काम है, जिसको कहते हैं उसको एयरपोर्ट पे ले आओ। तो हमारे अंदर क्या है, जो ही हम आत्माभिमानी बने तो हम एयरपोर्ट पे हैं, जो ही हम देह अभिमानी बने तो जैसे हवाई जहाज भी एयरपोर्ट पे धरती पर चलता है ना, टायर लगा के, हम वो हैं। अब उड़ने वाली चीज को धरती पर चलाओ, थोड़ी देर तो चलता है चढ़ने उतरने में, लेकिन आप हवाई जहाज को सब्जी लेने चले जाओ,
मार्केट में घुमाओ तो लोग कहेंगे देखो कैसा है। तो हम बीके जो हैं सारे एयर सर्विसेज के हैं। आज भी बाबा ने किया, एयर फोर्स के कमांडर हैं। हमारा है ही एयर फोर्स वाले, हमारा ऊपर को काम है। उनका आकाश में होता है, हमारा आकाश से परे होता है। इसलिए इतनी स्पीड वाली चीज जो हमारे पास है, उसका लक्ष्य भी हमें पता है कहां ले जाना है, औरों को तो लक्ष्य भी नहीं पता। और उसको चलाना कौन से पेट्रोल से है, तो आप जानते हैं कि हमारा मन किस पेट्रोल से चलता है। अगर हमने बृहस्पति की तरफ जाना हो, अर्थात उड़ती कला में जाना हो और अपने लक्ष्य की तरफ जाना हो, तो हमारा मन चलता है शुद्ध संकल्पों के पेट्रोल से। स्नेह युक्त शुद्ध संकल्प। अगर वो मिक्स है तो फिर क्या होगा? अशुद्ध संकल्पों से पेट्रोल से चलेगा। यानी किसी की ईर्ष्या में संकल्प चल रहे होंगे, किसी के घृणा में संकल्प चल रहे होंगे, किसी से बदला लेने की भावना में संकल्प चल रहे होंगे, तो वो फिर धरती पर ही घूमता रहता है। दीपावली के दिन भी होती ना, कुछ उड़ने वाले होती हैं चीजें, तो कई तो उड़ जाती हैं और कई धरती फेल हो जाए तो धरती पर ही घूमती रहती हैं, आग भी लगा देती हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन है, स्नेह युक्त शुद्ध संकल्प, और एक ही शुद्ध संकल्प है, हमारे ज्यादा तो जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैंने सारे ज्ञान को बच्चों के लिए बिल्कुल सार में कर दिया, और दुनिया का कोई टीचर कोई ऐसा नहीं है जो आपको बिल्कुल सार में करके वो चीज दे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, क्योंकि हमने इस दुनिया में चक्कर लगाना है सतयुग से कलयुग तक। ब्रह्मांड की ज्योग्राफी, क्योंकि हमने परम धाम से आना है, इस साकार लोक में भी आना है, वापसी पर सूक्ष्म लोक से जाना है। 3 लोक और 3 काल का ज्ञान, हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गई सारी। क्या मुश्किल है? अब किसी को इतनी बढ़िया हिस्ट्री ज्योग्राफी पता हो जो 1 सेकंड में मन में ला सके, और वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताबें बंद करके केवल ये सोचता रहे इस बॉडी में आकर मैं फलानी जगह से आया हूं, मैं अदर कुमार हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा दफ्तर है, ये मेरा बैंक, उसी में घूमता रहूं तो क्या होगा? मजा आएगा? दुनिया वालों को तो ये ज्ञान ही नहीं, तीसरी आंख ही नहीं है, पर हमको तो तीसरी आंख है। अब तीसरी आंख का एक बार ही आपको टेस्ट आ गया तो 2 आंखों का कितना भी कर लो वो पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है। आप जितना भी इसको दबाने की कोशिश करो, दुनिया का कोई व्यक्ति ज्ञान को भूलने की कोशिश करे, खत्म नहीं हो सकता। केवल क्या होता है, जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो लगता है कि परछाई आ जाती, सूर्य है ही नहीं, या कभी धुंध आ जाती है तो धुंध में दिखाई नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से ये जो हमारे पिछले संस्कार हैं, जिसको बाबा ने माया कहा है, आज भी माया का बहुत रॉयल रूप कहा है कि वो हमको ऐसे चक्कर में डालती है, हर एक ये समझता है मैं राइट हूं। आप देखिए, हम हर एक ये समझते हैं कि मैं राइट हूं, क्योंकि रॉन्ग हूं तो ठीक कर लूं, मैं राइट हूं। वैसे भी दुनिया में कहते हैं अपनी अकल और दूसरे की दौलत ज्यादा दिखाई देती है। हम राइट हैं। अच्छा, हम कहां तक राइट हैं कहां तक नहीं हमें पता भी नहीं, पर हम समझते हम राइट हैं। सारी दुनिया में यही होता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए मैंने बच्चों को एक थर्मामीटर दिया हुआ है, और वो क्या है कि मत जो है हम
किस तरह की मत पर चलते हैं, तो बाबा ने मतें बताई हुई हैं। कहते हैं ना, तेरी मत मारी गई। किसी का कोई गड़बड़ करता है तो तेरी मत मारी गई। और भगत परमात्मा से भी क्या मांगते हैं? कहते हैं हमें सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भगवान हमें सुबुद्धि दे दो, अच्छी अकल दे दो। क्योंकि सोना चांदी ले लिया और अकल नहीं हुई, घोड़ा खराब हुआ, वो तो गुम हो जाएगा। लेकिन अगर अकल अच्छी मिल गई अपने पास, तो हर चीज हम ठीक प्रकार से यूज करेंगे। इसलिए हम आपको एक बात पहली खास बता रहे हैं, वो ये है कि हमको सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? हमको सबसे ज्यादा धोखा वो देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास किए हुए हैं। और वास्तव में दुनिया में भी धोखा वही दे सकता है जिस पर आप विश्वास करें। अगर आपने किसी पर विश्वास ही नहीं, तो आप ठोक बजा के सोच समझ के उसकी बात मानेंगे। अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया तो वो विश्वासघात करेगा आपको। आप कहेंगे तो बिल्कुल मेरा ही व्यक्ति है ना, ये कैसे गलत कह सकता है। इसलिए हम सबको सबसे ज्यादा नाज किस चीज पर है? वो है अपनी बुद्धि पर। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा है, किसी को कोई गुण है, किसी को पैसा कमाना आता है, जो भी है, तो हम अपनी बुद्धि पे नाज करते हैं। देखो मैंने अपनी बुद्धि के से ये अब तक ये ठीक करके रखा हुआ। और ये जो मैं शब्द है, ये मैं शब्द भी शरीर के लिए नहीं है, बुद्धि के लिए है। मैं। अच्छा, अब आप जरा अपनी बुद्धि को टेस्ट कर लीजिए। दुनिया में भी कहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग, हम कभी फंक्शन करते हैं तो कहते हैं इसमें बुद्धिजीवी बहुत आए, है ना। बुद्धिजीवी मैंने जो चौकन्ने रहते हैं, आंख कान खोल के रखते हैं। अब मैं आपको बुद्धि का सैंपल दिखाता हूं। मान लीजिए मैं चोर नहीं हूं, मेरे आगे कहीं कोई बटुआ पैसों से भरा हुआ आ जाता है, तो मेरी बुद्धि क्या कहेगी? मैं चोर नहीं हूं। क्या कहेगी? ये चोरी न कर, ये तो दूसरे का पैसा, तूने क्या लेना है, या जाके किसी दान में दे दे। ठीक है। और अगर मैं चोर बन गया तो मेरी बुद्धि क्या कहेगी? कैसे चोरी कर, है, दबे पांव जाना, इधर उधर देखना, अंधेरा हो। अब ये हमारी बुद्धि है जिसकी हम बहुत नाज करते हैं। हमारी बुद्धि क्या कर रही है? जो चीज हम करवाना चाहते हैं उसमें मदद कर रही है। और अगर हमारे अंदर खराबी आ गई तो बुद्धि इस खराबी को पूरा करने में मदद करेगी। बुद्धि कोई हमारा असली फ्रेंड नहीं है, फेयर वेदर फ्रेंड है। ये आप नोट कर लीजिए, ताकि हम अपनी मैं जो है ना, उसको सोच के रखें। हम एक्चुअली समझते हैं कि हमारी बुद्धि सालिम है। आपको पता है, जैसे किसी आंख खराब होनी शुरू होती है तो उसको पता नहीं लगता, वो कहता, वो देख तो रहा है पर उसको ये नहीं पता कि 100% नहीं देख पा रहा हूं मैं। जब काफी खराब हो जाती है तो फिर डॉक्टर कहता है देख तू ऐसे करके देखता है तो तुझको दिखता है, नॉर्मल नहीं दिखता, इसमें कैटरैक्ट आया हुआ है, इसके फील्ड्स ब्लाइंड हो गए। इसी तरह से हम अपनी बुद्धि पे विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझते हमें तो ठीक जवाब दे रही है ना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब पहला टेस्ट तो ये है, अगर हमारी बुद्धि ठीक जवाब दे रही है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो हम राइट ही फैसला करते हैं, तो हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? कहीं गड़बड़ है। दूसरी बात, बुद्धि धीरे धीरे जवाब देती है, एकदम फेल नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति 100% वेजिटेरियन है, कभी वो मांस नहीं खाता, देखता भी नहीं, अब उसकी बुद्धि सालिम है कि मांस बड़ी खराब चीज है। मान लो उसकी नौकरी कहीं ऐसी जगह लग गई
जहां मांस वाला होटल है जिसमें मांस ही बनता है और खाने का कोई साधन नहीं। तो क्या सोचता है, जैसे लोग लंदन जाते हैं कि चलो मैं कोने में बैठ जाऊंगा, मैं तो वेजिटेरियन खाना खा लूंगा, मैंने तो देखना भी नहीं मांस वाले को। तो पहला कॉम्प्रोमाइज किया। किसी दिन गया, सारे टेबल बुक हैं, खाली टेबल है ही नहीं, तो मांस वाले के पास ही बैठ जाता है। कहता चलो मैं तो अपना वेजिटेरियन खा रहा हूं ना। तो उसकी आंख थोड़ी बहुत मांस में गई और कॉम्प्रोमाइज किया। तो आप देखिए धीरे धीरे बुद्धि कर रही है। अब उसके ऑफिस का कोई फ्रेंड बन गया, किसी दिन वो बीमार पड़ा है, वो आके कहता है अरे ये चिकन सूप पी ले, हैं तो ठीक हो जाएगा। फ्रेंडशिप में उसको पिला देता है और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति चोर है, डाकू नहीं है, तो पहली बारी खून करने में डरेगा। जब वो डाकू बन जाएगा तो फिर भी कहेगा अरे वो मेरा अंकल है, उसको नहीं मारना। फिर भी थोड़ी बुद्धि है, फिर लोग अंकल को भी मार देते हैं। तो हमारी बुद्धि शनैः शनैः तमोगुनी होती है, हमको पता ही नहीं है कहां तक हो चुकी है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि पर नाज नहीं करना चाहिए। ये मैं को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। और श्रीमत के लिए पहला ऑब्स्टेकल है मन मत। अब मन मत मैंने, हम सब श्रीमत सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो श्रीमत मन मत के साथ मिलती है उसको तो हम फौरन स्वीकार कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे योग कोई बैठ के लगाने की जरूरत थोड़ी है, खाओ पियो घूमो फिरो योग में रहो। हाँ, ये बाबा ने काम की बात कही, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा करना है। अच्छा, इसी प्रकार से बाबा की श्रीमत तो पहली क्लास के स्टूडेंट से पीएचडी तक है। क्योंकि कई बच्चे किसी तरह के हैं, सारे बच्चे तो 8 में आने वाले घोड़े नहीं हैं जो कि जाके टच करेंगे, 108 वाले भी नहीं हैं, तो नंबर वाइज हैं। उसके तो 33 करोड़ घोड़े हैं। परंतु जैसा जैसा व्यक्ति होगा, जो श्रीमत अपनी मन मत के साथ टैली कर गई, देखा बाबा ने कहा हुआ ना। अच्छा, अब बाबा ने कहा, आज भी कहा है कि बच्चे योग बल से तुम सारी दुनिया को चेंज करते हो। सतयुग में संतान भी योग बल से पैदा होती, क्या बड़ी बात है। एक हमारा भाई क्रिकेट का शौकीन, पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हुआ, चला गया, आया, मैंने कहा भैया तुमने भोजन कहाँ किया, वो तो पाकिस्तान था। अरे बाबा कहता है योग बल से तुम इतने विक्रम विनाश कर सकते हो, मैं थोड़ा सा खाना शुद्ध नहीं कर सकता था। ये उसका जवाब था। अब क्या कहा जाए। इसलिए हमको ये देखना है कि हम श्रीमत को मन मत से टेस्ट नहीं कर सकते, वो कसौटी नहीं है। मन मत को श्रीमत से टेस्ट करें। अच्छा, फिर हमारी मन मत में जो विकार बचा हुआ है, जिसको हमने भस्म नहीं किया, वो हमारी मन मत में मिक्स हो जाएगा और उसी प्रकार से बताएगा। अब बाबा कहता अथक बनो, एक नामी बनो, एका नामी बनो। हम सब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सेवा में धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, शक्ति भी लगाते हैं, लेकिन अब श्रीमत के अनुसार लगाते हैं। श्रीमत तो बाबा ने कुमारों को, बच्चों को, कुमारियों को, गृहस्थियों को, बुजुर्गों को, हर एक को दी हुई है, गरीब को, अमीर को। ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये श्रीमत मेरे पर तो लागू ही नहीं होती, हर एक को दी हुई है। परंतु उसमें हम क्या करते हैं, मान लो मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं अपने बच्चे को स्वेटर दिलाना है दुकान से, मैं दुकान पे ले जाता हूं। अगर तो मैं ये सोचता हूं कि मैं ऑफिसर हूं, उस स्टैंडर्ड से स्वेटर दिलाऊं तो और तरह का दिलाऊंगा। अगर मैं सोचता हूं बाबा का बच्चा हूं और ऑफिसर हूं तो और तरीके का दिलाऊंगा। फर्क हो गया ना, क्योंकि फिर मेरे में मैं नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहता है, कई हमारे पास आते हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, हमारी बच्चों की जिम्मेवारी है। कौन कहता है नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी को आप जिस तरह समझते हैं हम बेटर पालन करेंगे वो ठीक है। बाबा मिसाल देते हैं नर्स की, कि एक नर्स हॉस्पिटल में मरीज की इतनी जिम्मेवारी से ध्यान रखती है जो घर वाले भी नहीं रखते। इसलिए लोग हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं,
वक़्त पे आएगी, वक़्त पे करेगी, डॉक्टर को बुलाएगी। लेकिन अगर मरीज मर जाए तो नर्स रोती है क्या? हाय मर गया। अच्छा। और अगर मरीज डिस्चार्ज हो जाए तो नर्स लड्डू बांटती है क्या कि बहुत अच्छा हुआ डिस्चार्ज? नहीं, वो न्यूट्रल होके करती है। इसी प्रकार से हम जिसको जिम्मेवारी कहते हैं, क्या हम न्यारे होके निभाते हैं? बच्चा बीमार हो गया, उसका इलाज कराना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं इतना दुखी हो जाऊं, अरे बच्चे को क्या होगा, बच्चे को क्या होगा। अगर पड़ोसी का बच्चा बीमार हो, मेरे जुम्मे कर जाए, तो मैं इतना इन्वॉल्व होता हूं, इसलिए फिर दुखी होते हैं। शास्त्रों में भी कहते हैं दशरथ क्यों मारा गया, है तो कहानी। दशरथ क्यों मारा गया? वनवास क्या दशरथ को हुआ था? मोह में मारा गया। तब बाबा कहता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दादी जानकी जी ने सुनाई थी, आपके काम की है। लंदन में एक भाई था, वो जॉब करता था और उसके माता पिता अपने गांव में, जैसे यहां गांव होते हैं, वहां घर में रहते थे। तो वो उनको अपनी तनख्वाह में से उनके खर्चे के लिए पैसा भेजा करता था। एक दिन उसकी तनख्वाह बढ़ गई, तो माता पिता को पता लगा तनख्वाह बढ़ गई। तो माता पिता ने कहा, बच्चा तो अब हमें कुछ ज्यादा भेजा कर, तेरी तनख्वाह बढ़ गई है। वो था पक्का बी के दादी के पास आया श्रीमत लेने, दादी माता पिता ऐसे कह रहे हैं, मैं क्या करूं? अब सुनिए दादी जी का जवाब। दादी जी बोली, फैसला तो तुम नहीं करना है, पर यह देख लेना कि उनका लोभ ना बढ़े और तेरा मोह ना बढ़े। ठीक है, आप समझ गए ना कि ज्यादा देना है या नहीं देना। अचानक तनख्वाह बढ़ गई, इसका उनको तो काम चल रहा था ना, इसलिए देख करके देना कि तेरा मोह ना बढ़े, मेरे माता पिता हैं, निमित्त हैं, और उनका लोभ ना बढ़े कि बेटे की तनख्वाह बढ़ गई, तो ये है। तो हमने तो लोभ मोह को छोड़ना है ना, तनख्वाह से पैसे से कोई मतलब नहीं। इसलिए कई बार हम पुराने हिसाब किताब चुकतू करते जाते हैं, नए बनाते जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता। हम कहते हैं चुकतू कर दिया, चुकतू कर दिया, लेकिन ये जो नई जंजीरें बना रहे हैं हमको पता ही नहीं लगता। तब बाबा ने, कुछ दिन पहले आपने मुरली सुनी होगी, बाबा ने कहा था, अंत समय अगर किसी जरा सी चीज से भी लगाव रह गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। ये बाबा के मुसीबत बन जाएगी। अब सचमुच देखिए आप, अगर हमें अभी जाना पड़ जाए, हम तो समझते हम फ्री हैं, लेकिन आप देखिए मनमना भाव होकर, तो आप देखेंगे कई प्रकार की गुप्त जंजीरें, गुप्त रुकावटें आपके रास्ते में आएंगी। इसलिए एक तो मनमत, नेक्स्ट चलो परमत। परमत में तो होता है दूसरे की। हम दूसरे की किसकी मत लेते हैं? तो नॉर्मली हर व्यक्ति को अपनी तरह के लोग अच्छे लगते हैं। मैंने कोई बात भी बतानी है तो उसको बताऊंगा कि जो मैं समझूंगा मेरा फ्रेंड है, मेरा कनेक्शन वाला है, उसको बताऊंगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। हालांकि बढ़ा सब देते हैं, परंतु जिससे मैं समझूंगा मुझे खतरा है, उससे तो मैं मत नहीं लूंगा, ना उसको रायल करूंगा। तो फिर क्या होता है कि हम अपनी तरह के लोग बना लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति कहता है जाके, ये बाबा ने कहा अपना धन सफल करो, मैं 15 लाख रुपया यज्ञ में दे दूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसके इसी तरह के फ्रेंड हैं, ना भाई अभी ना दे, धीरे धीरे चल, यहां भी देना है, वहां भी देना है, वहां भी। वो खुश हो जाएगा क्योंकि पहले उसका आधा मन था, नहीं तो दोस्त से क्यों पूछने गया है। अब तो उसकी तसल्ली हो गई कि ठीक कह रहा है। अच्छा, 3 दिन बाद वो शरीर छोड़ दे, फिर कहे उसके, अरे ये कह तो रहा था, बेचारा रह गया। इसलिए हम जैसे अपने मन से सावधान रहना है, क्योंकि मित्र भी मनमीत ही होते हैं सारे, वो आपके मन जैसे ही होंगे, तो उनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए कि मत देखने का तरीका क्या है। अगर वो मत मुझे ऊपर ले जाने वाली है, मेरी उन्नति की है, मेरा कल्याण, तब तो ठीक है। इसलिए बाबा कहता है एक दूसरे को सावधान करके उन्नति को पाओ।
और अगर उसमें कुछ इस तरह की चीज है, लगती अच्छी है, लेकिन मेरी उन्नति में रुकावट पड़ती है, मेरे समय का नाश कर रही है, मेरे संकल्पों का नाश कर रही है, मेरे साधनों का नाश कर रही है, मेरी पढ़ाई में, तो समझ लो ये ठीक नहीं। अच्छा, इसके बाद होती है, सबके लिए लागू नहीं होता, जिसको हम कहते हैं गुरु मत, क्योंकि कईयों ने गुरु किए हुए हैं, कईयों ने नहीं किए हुए। फिर भी अब गुरु की मत भी जो होती है, भक्ति बाबा कहते हैं मैंने ही 12 गुरु किए हुए थे, और जब बाबा ने गुरु से पूछा कि ये बात मेरे को साक्षात्कार हुआ, लाइट हुई, आपने करवाई है, तो गुरु कहता मुझे तो पता ही नहीं। अब बाबा बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट देता है। आज भी मुरली में कहा है कि भक्ति मार्ग में कुछ होता नहीं, नीचे ही आते हो। 2 दिन पहले भी कहा था कि जब बारिश नहीं होती तब तो यज्ञ करते हैं, हो जाए। अगर बारिश हुई हो या कभी यज्ञ किया, बारिश खत्म हो जाए? नहीं। तो टेस्ट है कि नाम मात्र चीज है। इसी प्रकार से कई लोग अपने गुरु को ज्ञान भी लेते हैं, परंतु किसी ना किसी तरह का गुरु बनाया होता है। जरूरी नहीं धर्म गुरु, अपने बिजनेस में गुरु बनाया होता है, अपने पारिवारिक रिलेशन में बनाया होता है, राय लेते हैं। अब जिसको वो पक्का गुरु मान लेते हैं, उससे भी धोखा हो सकता है, क्योंकि गुरु खुद भी कंप्लीट नहीं है। हमारे परिवार में ही मेरी माता जी ने गुरु किया हुआ था। अच्छा, अब गुरु वाले जो होते हैं बिल्कुल गुरु की मानते हैं। हमारे घर में उस गुरु का सत्संग भी होता था हर हफ्ते। माता जी ज्ञान में आ गई। कुछ 1-1.5 साल बाद मेरे छोटे भाई ने शरीर छोड़ दिया। वो तो ड्रामा अनुसार छोड़ना था। तो जितने उसके गुरु वाले थे वो कहने लगे, फोन किए, देखा तुमने गुरु ने छोड़ा ना, तेरे बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, वो तो ज्ञान में पक्की हो गई थी। वरना कई कहते हैं हाँ भाई बात तो ठीक है, छोड़ो ज्ञान को। ऐसा भी होता है। इसलिए एक लास्ट मत है जिसको कहते हैं शास्त्र मत। अब सीधी सीधी हम शास्त्र मत पे तो नहीं चलते, बाबा ने कह दिया ये सब भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जब हमें कोई ऐसी अपने मन का संस्कार होता है जो शास्त्र मत से टैली हो और बाबा की मत से डिफरेंट हो, तो हम शास्त्र को कोट कर देते हैं। इंग्लिश भाषा में कहा जाता है डेविल कोट्स स्क्रिप्चर्स इन हिज फेवर, कि जो शैतान होता है वो भी अपनी बात को शास्त्रों से सिद्ध करता है। मान लीजिए मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं ज्ञान में चलता हूं, अच्छी तरह चल रहा हूं। अब उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, बाबा ने भी कहा हुआ है बच्चे बेटी है तो उसकी शादी तुमने जरूर करो, तो हम कुछ डिफरेंट ढंग से करनी चाहते हैं। फिर हम शास्त्रों का आधार ले लेते हैं, चलो बाबा तो है ही, ज्ञान तो है ही, चलो पंडित जी को बुला लो, ये कहता है यहां कर दो वहां। ऐसे मृत्यु पर भी होता है। तो इसलिए कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम इनडायरेक्टली अपने संकल्प को ठीक साबित करने के लिए श्री मत से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है पहले तो तुमको ज्ञान नहीं था, मैं नहीं था, तो आपको ये सब मतें काम करती थी। पर मत भी काम करती थी, मन मत भी काम करती थी। नहीं होता तो गुरु से पूछ लेते थे, नहीं होता तो शास्त्रों वालों से पूछ लेते थे। लेकिन जैसे गीता के बाहर ही लिखा हुआ है, पहले चैप्टर से बाहर, कि जैसे सागर को प्राप्त करने के बाद कुओं की, नदियों की जरूरत नहीं होती। अब तो बाबा ने कह दिया सतयुग में कुओं की भी जरूरत नहीं है, सरफेस वाटर इतना प्योर है। इसी प्रकार से भगवान कहता है मेरा ज्ञान लेने के बाद तुमको इन चीजों की आवश्यकता नहीं। ये तो भक्ति की बात है। प्रैक्टिकली जब सूर्य रहता है तो सूर्य के आगे कोई बत्ती जगाने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी की बत्ती गलती से भी जगी रह जाए तो लोग कहते हैं अरे भाई तेरी लाइट चल रही, बंद कर ले। लेकिन जब सूर्य नहीं रहता तो लोगों ने काम तो चलाना है, तो क्या करते हैं आप जाके देखिए,
रात को फैक्ट्रियां चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, एयरपोर्ट चल रहे हैं, शहर हैं, गांव हैं, तो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल लाइट जलाते हैं। कई बार इतनी स्ट्रांग होती है आपको नींद भी ना आए, इतनी जोरदार फ्लड लाइट लगाते हैं। गांव में जाओ, कोई बेचारा लालटेन जला रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई छोटी मोटी लाइट जला रहा है, टॉर्च रखे हुए हैं, पर लाइट रखते हैं। चाहे कैसी भी नाइट लाइट हो, किंतु उसका सूर्य से तो मुकाबला नहीं है, और जब सूर्य है तो उसकी जरूरत नहीं। तो हम इन मतों में क्यों कैसे जाते हैं? अब हम तो पुराने बीके हैं, परिवारों में रहते हैं, बाबा के बच्चे हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं। दो शब्द हैं, सारे खेल में दो शब्द हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम 2500 साल से, एक आध दिन की बात हो तो और है, जिसको आदत कहते हैं, आदत भी कड़ी आदत, संस्कार रूप में आदत, जो जन्म से, पिछले जन्मों से हमारी आत्मा के साथ आई हुई है, सख्त। वो ऐसा ऐसा धातु जो पिघलने में बहुत बड़ी जबरदस्त टेम्परेचर चाहिए, वो कड़े संस्कार हमारे अंदर है। हम रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, धारणा करते हैं, मन भी बनाते हैं, पर आप देखेंगे कि कड़ा संस्कार जो होगा वो बुद्धि को भी बेंड कर देगा, मन को भी बेंड कर देगा। आपको कहेगा इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे होगा ना। अच्छा, वो क्या करता है? कभी भी बाबा आते हैं, बाबा बड़े प्यार से हमको, बड़े प्यार से हमारी जन्मपत्री देकर धारणा बताते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं, तो बाबा का तो पता है अब तक ये नहीं हुई, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं, अच्छा जो बच्चे समझते हैं हम ये करेंगे वो हाथ उठाओ। आजकल बाबा बहुत ज्यादा हाथ उठवाते हैं। कई लोग सोचते होंगे हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, बाबा कहेंगे हाथ उठाओ, फिर जरा सी बात बता के फिर कहेंगे हाथ उठाओ, फिर कहेंगे 2 हाथ उठाओ। इसका मतलब क्या? तो बाबा के बच्चों को शक्ति देने के कई तरीके हैं। एक तो हम इतने पावरफुल हों जो योग लगा के शक्ति ले लें। बाबा कहता है किसी ना किसी रूप में सहयोग देते हो तब भी मैं शक्ति देने के मौका बनता है कि दे दूं, नहीं तो सबको कैसे दूं। कल की भी मुरली थी। लेकिन ये हाथ उठवाते हैं जब बाबा, और मैं अपने मन से सामने कहता हूं हाँ बाबा, तो बाबा शक्ति देता है। आपने नोट किया होगा, आसान से आसान तरीका हमारे शक्ति लेना का क्या है? बाबा कहते हैं और हम, ये भी तो आज्ञा पालन हुआ श्रीमत का, उसके बदले में हमें शक्ति। ये तो और ना करो, कुछ नहीं कर सकते बेचारे, हाथ ही उठवा दो, तरीका तो बने शक्ति देने का। अब आप देखिए, सब कुछ होते हुए फिर बाबा कहते हैं बच्चे कितने टाइम में ये कर लोगे? अगली टर्न तक कर लोगे? 6 महीने में कर लोगे? 3 महीने में तो सब खुश हो जाते हैं, हाँ बाबा 3 महीने, अभी नहीं करने का सोचते कि अभी कर लें। बाबा मुस्कुराता है कि बच्चों ने 3 महीने तो चाय ठंडी कर ली है ना, अगले दिन ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती, तो 3 महीने का तो प्लान बना ही लिया। उस पता नहीं हम रहें ना रहें, पर बना तो लिया। अब वो जो मम्मा का स्लोगन था, हर श्वास को अपनी आखिरी, वो तो गया। इसलिए क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि हम माया, जैसे आज बाबा ने कहा, बड़े तरीके से आपकी मन मत को ऐसे घुमाएगी, चाहे वो यथार्थ ना हो कि ठीक है। आप, बाबा कह रहा है, हम क्या कहते हैं? बाबा ने 6 साल पहले कहा था क्रोध जीत बनो, मैंने हाथ उठाया था, मैं बना। बाबा तो सच्चा है, सच बोलना चाहिए। अब बाबा कह रहा है तो मुझे सोच के करना चाहिए, है ऐसे थोड़ी हाथ उठा दूंगा झूठा। उस वक्त हम पूरे सच्चे सत्यवान बन जाते हैं। क्यों? अपना मतलब है। अच्छा, फिर कहेंगे अच्छा 3 महीने ठीक है, चलो तसल्ली करते हैं। कारण यही है कि
बाबा सर्वशक्तिवान है, वो शक्ति दे रहे हैं। जब काम करने को कहते हैं तो जितना कोई प्लान बना ले, 3 महीने का बना ले तथा अस्तु, अभी का बना ले तथा अस्तु, 6 महीने का बना ले तथा अस्तु। क्यों? सारे तो कर भी नहीं सकते एक समान। तो 2 शब्द जो हम कह रहे हैं जिसमें सारा सार आ जाता है, वो है स्मृति और विस्मृति। स्मृति का स्विच ऑन तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, और स्मृति का स्विच ऑफ तो लिफ्ट नीचे आ रही है। स्मृति और विस्मृति। स्मृति का है कि अगर हमने उस मैं की स्मृति की जो आत्मा है, तो तीसरी आंख खुल जाएगी, आपको सारा ज्ञान, सारी धारणा की तरफ चलेंगे। और उस मैं की स्मृति की जो शरीर है, तो विस्मृति हो गई, तीसरी आंख बंद हो गई, यहां का खुल गया। वो दिमाग में रहता, वो करना है, पर उसको पीछे रख देते हैं। इसलिए सारे दिन में हम ये चेक करें, हम स्मृति स्वरूप कितना टाइम, 2 पलड़े हैं तराजू के, हम स्मृति स्वरूप कितना समय रहते हैं, अलौकिक जीवन में कितना समय रहते हैं, और विस्मृति स्वरूप कितना समय रहते हैं, इस वाली मैं में कितना समय रहते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं है, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका क्या अर्थ निकलता है कि मैं शब्द भी यूज कर रहा हूं, अहंकार भी यूज कर रहा हूं, नहीं भी यूज कर रहा हूं, कहने की क्या जरूरत है? जितना नहीं है उतना नहीं है। तो ये जो मैं शब्द है, जो विस्मृति का है, ये 4 बीमारियां पैदा करता है। ये विस्मृति वाली मैं, मायूसी, अगर कभी आपको मायूसी आती है तो समझ लीजिए विस्मृति वाली मैं में है, बॉडी कॉन्शियस में है। मायूसी, मगरूरी, आप जानते हैं मगरूरी का क्या अर्थ है? मुरझाइश, जैसे वो पौधा होता है ना, हाथ लगाओ फिर खिलता है। और मतभेद, ये 4 मैं जो हैं, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद, ये आपको विस्मृति से आएंगे। और बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहो, तुम्हारा चेहरा सेवा करता रहे, बोलने की जरूरत ना पड़े, रात को सोए हो तो भी कोई देखे तो ये खुशनुमा है ना? किसी के प्राण निकलते हैं तो लोग जाके देखते हैं, कहते हैं बड़ा शांति से सोया हुआ है, शांति से शरीर छोड़ा है। तो हम जीते जी ये अभ्यास करें। और लास्ट बात ये है कि बाबा की श्रीमत तो हम सब जानते हैं। सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने श्रीमत दी हुई है, और उसको रिवाइज करवाते रहते हैं रोज, क्योंकि माया का राज है। माया धूल झोंकने की कोशिश करती है। अब बाबा ने कहा क्लास करो, मुरली सुनो, नहीं तो पढ़ो, खाना कैसे खाना है, व्यवहार कैसे करना है, परिवार वालों को क्या, कौन सा परिवार समझना है, ये सब बताया हुआ। अगर हम उसमें कुछ मिस करते हैं, फिर हम मेकअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई काफिला जा रहा हो, आपका बूट खुल जाए, आप बंद करें, फिर आप तेजी से चलते हैं। बार बार मिस करते हैं तो पीछे रहने तो निराशा होती है। तो इसलिए कोई भी नॉर्मल बाबा का रूटीन मिस नहीं करेंगे तो आपको कम से कम ये मायूसी, खुशी की कमी नहीं आएगी। और बाबा ने कहा मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि मन रूपी घोड़ा बहुत फास्ट है, बहुत समय आउट ऑफ कंट्रोल रहा है। श्रीमत की लगाम लगाओगे, लगाम भी ढीली हो जाएगी। आप विस्मृति में आ गए तो लगाम पड़ी है, आप यूज ही नहीं कर रहे, और लगाम में भी 2 होते हैं। इसलिए मन की एक्सरसाइज बाबा ने बताई है कि हम अपने मन को
धीरे धीरे कंट्रोल करें। एकदम ब्रेक लगाओ तो कार भी उछल पड़ती है। मन को पहले तो शरीर में अपने अकाल तख्त पर बिठाएं, जहां ये रहता है, आत्मा रहती है। बीच बीच में भी देखें, चल तो रहा हूं, बैठा तो हूं, मेरा अकाल तख्त पर मैं विराजमान। फिर बाबा कहते हैं 1 सेकंड में या 1 संकल्प में परम धाम में ले जाओ, जो अथाह शांति का धाम है। वो शांति आप परम धाम में अनुभव नहीं करेंगे, वहां तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि साथ कौन बैठा है। अब कर सकते हैं। और वो शांति आपको 2-3 घंटे के लिए तो सुन्न रखेगी, अगर आप 2 मिनट भी कर लें, जैसे फ्रिज से कोई चीज निकालो। फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में ले आओ। अब फरिश्ता लोक में जाके थोड़ी हम फरिश्ता बनेंगे, यहीं बनेंगे। तो चलते फिरते फरिश्ता बनने का अभ्यास तब होगा अगर बीच बीच में फरिश्ता लोक में ले जाएंगे। 2 मिनट के लिए भी ले जाओ। फिर बाबा कहता है कलयुग की चीजें देख देख कर, खबरें सुन सुन कर तो तंग आ गए, थोड़ा सतयुग में भी ले जाओ, जो आपका असली स्थान है। कैसे वहां चेहरे थे, कैसा वहां मौसम था, कैसे वहां पक्षी थे। 2 मिनट तो उसकी सैर करो, मन से कर सकते हैं। फिर बाकी छोड़ दो, संगम पर आ जाओ, जो कि चढ़ती कला का युग है, जिसमें ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। फिर बाबा कहता आप सबको कहा हुआ है कि हम सबका परमानेंट एड्रेस मधुबन है। अगर हम बीके हैं, कहीं भी हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है। फिर मधुबन में आ जाओ, तो मधुबन में आपको बहुत अनुभूतियां हैं। बाबा ने कहा हुआ और नहीं तो 4 धाम की यात्रा कर लो, पांडव भवन की, है ना, कि शांति स्तंभ के आगे जाओ, शक्ति धारण करो, और बाबा के कमरे में जाओ, बाबा आपके समान बनना, आपके गुण धारण करने हैं। बाबा मिलन करना है तो बाबा की झोपड़ी में जाओ। बहुत संकल्प चल रहे हैं तेज, तो बाबा कहता है हिस्ट्री हॉल में जाओ, जहां हम सब गए हुए हैं, तो आपके संकल्प समा जाएंगे। अगर हम ये 8 बार पूरी करें, सुबह शुरू कर लें, रात को अगर 6 बार हुआ तो करके सोएं, और रेगुलरली करेंगे तो आपको स्मृति स्वरूप रहेंगे, मन याद आएगा। लास्ट से लास्ट बात यह है, बिल्कुल बाबा ने 2 शब्द बताए हैं, एक न्यारा और एक प्यारा। ठीक है, कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था, वैसे भी आप सोचिए दोनों में पहले कौन सा है? पहले कौन सा है, प्यारा या न्यारा? जो समझते हैं न्यारा पहले, वो हाथ उठाइए जरा। ठीक, बस। अब आप लोग तो प्रवृत्ति वाले हैं, अदर कुमार हैं। हम क्या करते हैं, प्यारा बन के प्यारा बनने की कोशिश करते हैं। इससे भी प्यारा रहो, इससे तो मेरे साथ प्यारे रहो। ऐसे कभी होने वाला नहीं है। न्यारा बन जाइए। बाबा ने कहा मैं सबसे न्यारा हूं और सबसे प्यारा हूं। आत्मा बिल्कुल न्यारी है, अलग है। ये हिसाब किताब लेना देना इस जन्म का, बहुत जन्म हम चेंज करते आए हैं। हमारे साथी भी और थे, शरीर भी और थे। अच्छा, तो न्यारा बन के, क्योंकि न्यारा हमारी असली स्टेज है, ये तो हमने फैलाया हुआ है, इकट्ठा तो करना है। तो न्यारा बन के प्यारा, अगर आप न्यारापन शब्द याद रखेंगे, आप स्मृति स्वरूप भी रहेंगे, आप आत्मस्थिति में भी रहेंगे, अपने कार्य व्यवहार में भी लिप्त नहीं होंगे, मेरे समझ के नहीं करेंगे, मैं अलग हूं। ओम शांति।